1 तारीख से आप ये देखेंगे कि 4 राशियों के पार्टनर कर्क राशि के रिलेशन में अतिशीघ्र आने की स्थिति बन रही है, जिसके चलते आज मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले जातक ध्यान दीजिएगा, जिनके रिलेशन, जिनके प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कारण क्या है उसे समझें। थर्ड पार्टी के चलते मई के महीने में बहुत ज्यादा ब्रेकअप की स्थिति कर्क राशि की बनी है। एक और खास बात यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि कर्क राशि के ज्यादा ब्रेकअप की स्थिति देखने को मिली है कर्क कुंभ, कर्क मकर, ध्यान दीजिएगा, कर्क सिंह और कर्क मेष। इन राशियों में ब्रेकअप की स्थिति वर्तमान में यदि चल रही है तो विशेष ध्यान से समझिएगा, ये समय जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। क्यों? मैं आपको बता देना चाहता हूं, कर्क राशि से द्वितीय भाव में शुक्र का प्रवेश, शुक्र वाणी के भाव में जब आएंगे तो वाणी में मधुरता देंगे, ध्यान रखिएगा। और वहीं से बुध का तृतीय भाव में प्रवेश और कन्या राशि, कन्या राशि बुध की स्वयं की राशि है और बुध अपनी राशि में उच्च के भी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस राशि में बुध जब आएंगे तो यहां से सीधी दृष्टि जो बुध की होगी वो आपकी भाग्य भाव पर होगी, ध्यान दीजिए। कर्क राशि के लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस है ये। हम ये कहें कि सितंबर का महीना ना बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। कर्क राशि वाले जातक केवल अपने रिलेशन में ही नहीं, अपनी लाइफ का सबसे अच्छा समय यहां पर देखेंगे। इसका कारण क्या है पता है आपको? सबसे पहले आप गोचर को समझें। यदि आप गोचर को जानते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कर्क राशि को लग्न में ले लें और कर्क के द्वितीय भाव में होगी वो सिंह राशि है। ये वाणी का भाव होता है आपका। शुक्र यहां से आपके अष्टम पर दृष्टि देंगे तो आपकी विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। खोया हुआ यहां पर प्यार लौट कर आ सकता है। पार्टनर के रिटर्न लौट कर आने के योग ज्यादा प्रभावित होंगे। तो आज वो बात जो आपके दिल से जुड़ी है, आप ये भी देखें, थोड़ा सा गौर करें कि आपके व्यापार में भी जो मंदगी की स्थिति आप देख रहे हैं, मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, उसका कारण क्या है पता है आपको? उसका कारण यह है कि आपके शुक्र की अस्तगत स्थिति ने आपको निचोड़ दिया है। पार्टनर से मिलने की तड़प में आपने बहुत कुछ खोया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो समय आ रहा है वो आपके लिए लाभकारी है। मित्रों, कर्क राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं अपना नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है, एक श्रेष्ठ समय, एक योगकारी समय यही है जो आपको बुला रहा है। अब आपके मन में एक बात और आ सकती है कि गुरुजी इतना योगकारी और लाभकारी ग्रह कैसे बन सकता है? तो मैं बता देना चाहता हूं कि कन्या राशि में मंगल, सूर्य और बुध ये त्रिग्रही योग बन रहा है और 3 ग्रहों की युति से, ध्यान दीजिएगा, सीधी दृष्टि मीन राशि पर, जो कि आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा। यदि इस समय में आप किसी से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप, नो कांटेक्ट जैसी स्थिति बनी हुई है और वो आप जनवरी से ही प्रभावित देख रहे हैं और अक्टूबर के महीने से, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल के महीने में जो ब्रेकअप हुए हैं, 22 अप्रैल के बाद गुरु चांडाल दोष बनने के बाद, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। लेकिन जो वर्तमान समय आपको बता रहा है कि आपके जॉब के लिए खास समय आ रहा है, क्योंकि आपका भाग्य बलवान हो रहा है। वहीं अगर आपकी कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी होती है तो इस समय में आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं।
एक और बात कहूंगा, यह ग्रह गोचर है। यदि आप अपने पार्टनर की सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, हस्तरेखा, फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बता देना चाहता हूं कर्क राशि के, क्योंकि कर्क चंद्रमा की राशि है और कर्क राशि का वर्ण है श्वेत, ध्यान दीजिएगा। और कर्क राशि का चंद्रमा मालिक होता है। चंद्रमा के कमजोर होने के कारण आपके रिश्ते टूटते भी हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि मंगल पंचम में इसके मालिक होते हैं, और मंगल जब पंचम का मालिक है, ध्यान दीजिएगा, मंगल पंचम का मालिक है तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा था। लेकिन मंगल और बुध की यहां पर युति राजयोग का निर्माण कर रही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ज्योतिषीय सिद्धांत को आप देख लीजिएगा, फल दीपिका में लिखा हुआ है। तो आप ये देखें कि यहां से मंगल, बुध और सूर्य, ये तीनों आपके भाग्य के कारक बन रहे हैं। इस समय में यदि आप किसी को प्रेम करते भी हो और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहा था, तो इस समय में सितंबर के महीने में आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। एक और खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में, ध्यान दीजिएगा, आपके बहुत ज्यादा फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। ये बात भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ये जो योग है वो बहुत ज्यादा खास है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी क्यों, तो वो भी बता दूं कि शुक्र की जो दृष्टि है वो अष्टम पर है। यहां पर कोई गोचर का मैं आपके पास में प्रतिबिंब नहीं लगाने वाला, लेकिन केवल आपको ये समझा रहा हूं कि मेरी वीडियो में जो चीज आपको मिल रही है वो समझिए, तब तो बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब कर्क राशि और कुंभ राशि के बहुत लंबे समय से रिलेशन बिगड़ रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जनवरी के महीने से जो बिगड़े हुए संबंध हैं, अब इसमें प्रेम बढ़ रहा है और धीरे 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 करीबी रिश्ते आने की भी स्थिति बनेगी। पहली राशि। दूसरी स्थिति, मकर राशि के संग में यदि आपके ब्रेकअप हो गए थे, पार्टनर बात ही नहीं कर रहा था, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, तो मित्रों इस समय में लौट कर आने के ज्यादा योग है। ये भी कहूंगा कि सस महापुरुष योग में जो शनि वर्तमान में है, ध्यान दीजिएगा, और अष्टम में है, तो यात्राएं आपकी बहुत कराएंगे। आपको घूमने फिरने की स्थिति ज्यादा बन सकती है, पार्टनर के साथ में रिलेशन खास हो सकते हैं, और सारी गलतियां पार्टनर एक्सेप्ट भी करेगा और माफी भी मांगेगा। ये वो समय है जिसमें पार्टनर अपनी गलतियों को महसूस करते हुए हम ये कहें कि आपका गुलाम हो जाएगा। ये स्थिति यहां पर कर्क राशि के लिए बन रही है। दूसरी स्थिति मित्रों, कर्क राशि का यदि मीन राशि में कहीं संबंध है, ध्यान दीजिएगा, मीन राशि के रिलेशन कहीं बन रहे थे, मीन राशि के प्रति आपका बहुत ज्यादा लगाव था, तो इस समय में आप ये देखें कि मीन राशि के प्रेम संबंधों में भी 17 सितंबर से जो योग बन रहा है वो आपके रिलेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके प्रेम को बढ़ाने वाला है, आपके संबंधों में मजबूती देगा। एक और खास बात मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों की कर्क राशि में यदि संबंध है तो भी बहुत अच्छी सिचुएशन बन रही है। मित्रों यह समय वो समय है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बन रहा है। अब हम बात कर लें संतान के योग की स्थिति में, मैरिड लाइफ के बारे में अब हम चर्चा करें। मित्रों मैरिड लाइफ के लिए वर्तमान का जो समय आने वाला है, इसमें भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, क्योंकि तृतीय का मालिक मंगल है, इसलिए भूमि के योग। कोई कोर्ट कचहरी का संबंधित कोई आपका केस चल रहा है तो उसके फाइनल होने के ज्यादा चांस रहेंगे।
उसमें आपको सफलता मिल सकती है, ये स्थिति भी यहां पर बन रही है। मंगल के साथ में सूर्य की युति है, पिता से आपको प्रेम बढ़ेगा। पिता के प्रति आप ये भी देखेंगे कि सम्मानजनक स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। और इस समय में ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके पिताजी आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। मित्रों, ये वो समय है जो आपके विवाह के लिए यदि नहीं हुआ है तो बहुत खास समय चल रहा है। इस समय में यदि गुरु मंत्र का जप केवल किया जाए केवल अक्टूबर के महीने में तो 100% विवाह के योग बन जाएंगे। एक और खास बात, जो लोग बहुत समय से संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, कर्क राशि के हैं, केवल यही कहना चाहूंगा इस समय में कर सकते हैं तो कर लें। 3 अक्टूबर तक जो योग है वो आपके पक्ष में है, आपके लिए खास है। 3 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए संतान से रिलेटिव बहुत अच्छा नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। मित्रों, वहीं मैं आपको बता देना चाहता हूं, जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर से लेकर और नवंबर तक का समय आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में आपकी ग्रोथ होगी, व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। यहां पर मित्रों केवल एक ही बात कहूंगा, आपके पंचमेश के स्वामी मंगल होते हैं, इसलिए प्रत्येक मंगलवार के दिन आप गुड़ और चना गाय को खिलाएं। इतना ही आप करें और कुछ आपको नहीं करना है, इतने से ही आपके रिलेशन खास होने लगेंगे, आपके संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर इन राशियों के तो लौटकर आएंगे ही, लेकिन अगर थर्ड पार्टी का कोई पार्टनर जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ है तो वर्तमान का समय उसके लिए खास चल रहा है, थर्ड पर्सन के लिए। मित्रों, अब मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि वाले जातकों के संबंध कुंभ, मकर और यहां पर ज्यादा मीन राशि में प्रभावित है। वहीं कर्क के संबंध मेष राशि में यदि है तो इस समय में ये भी देखिएगा कि मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा हो रहे हैं। कर्क और मेष के संबंधों में उलझनजनक की स्थिति इसीलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इसमें गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, जिसके चलते बार बार हम बहुत प्रयत्न भी करते हैं तब भी पार्टनर के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है। एक और खास बात, यदि संबंधों को सुधारना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आप हरा एक नींबू ले लें, अपने ऊपर से 7 बार उसको उसार लें और बहते हुए पानी में छोड़ दें। ऐसा करने से आपके रिलेशन खास होने लगेंगे, आपके प्रेम आपस में बढ़ने लगेगा। कुछ चीजों का विशेष ध्यान दें। मित्रों, नहाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें, नहाने से पहले भोजन ग्रहण करने से कर्क राशि के संबंध निरंतर टूटने लगते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। मित्रों, यहां पर केवल यही कहना चाहता हूं कि यदि आप कर्क राशि के हैं तो कोशिश करिए कि महामृत्युंजय का मंत्र आपसे अगर हो सके तो 1 माला, नहीं हो सके तो केवल 12 बार सूर्य नारायण को अर्घ देते समय 12 बार अपनी उंगलियों पर आप 12 बार ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता, केवल इस मंत्र का जप 12 बार करने से क्या होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है और मन जब स्थिर नहीं होगा तो ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है कि कर्क राशि वाले जातक किसी कार्य को लंबे समय तक नहीं करते, उनका मन बदलता रहता है, आज ये किया, कल दूसरा किया, परसों तीसरा किया, ऐसे मन स्थानांतरित होता रहता है। तो मित्रों, यदि आप कर्क राशि के हैं तो मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि आप अपने मन को स्थिर करने के लिए केवल 2 मंत्रों का जप कर सकते हैं। एक तो महामृत्युंजय, दूसरा श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आप भी अपनी फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से पार्टनर का
सच जानना चाहते हैं तो विशेष रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही।